हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है पिताजी बने घर ससुर। हमारे बुजुर्ग ही तो हम परिवार रूपी वृक्ष की मूल जड़ होते हैं। हम तो बस शाखा मात्र होते हैं। यदि हम मूल जड़ को ही काट कर फेंक दें तो गृहस्थी का वह वृक्ष कैसे फल फूल सकता है। आपने घर जमाई तो बहुत सुने होंगे जो ससुराल में आकर रहने लगते हैं, लेकिन आपने क्या घर ससुर सुना है जो अपनी बेटी के यहाँ आकर रहने लगे। नाराज पिता जी जब घर ससुर बन कर दामाद के यहाँ रहने चले गए तो बहू निशा और बेटा नितिन लोग लाज की वजह से परेशान हो उठे। फिर निशा का अपने मायके जाना हुआ। वहाँ पर उसने अपने ही मायके में कुछ ऐसा नज़ारा देखा कि पिताजी के प्रति अब तक रखे गए अपने उदासीन रवैये पर उसे स्वयं शर्मिंदगी महसूस होने लगी। चाय बनाती हुई निशा के कान नितिन की बातों की ओर लगे हुए थे। नितिन फोन का स्पीकर ऑन करके अपने पिताजी से बात कर रहा था। उसके ससुर अपनी बेटी मीना के घर से बोल रहे थे। नितिन ने बड़े शब्दों में पूछा, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ पिताजी कि आप घर आ रहे हैं या नहीं। आखिर कब तक दामाद के घर पड़े रहेंगे। अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो कुछ ख्याल कीजिए। भला आज तक किसी ने घर ससुर बनने की बात सुनी है। मुझे तो लगता है कि आप का दिमाग ही चल गया है जो ऐसी बातें करते हैं। नहीं सुनी तो अब सुन लेंगे। कितनी बार कहूँ कि मैंने घर ससुर बनने का फैसला काफ़ी सोच समझ कर लिया है। मुझे अपने दामाद का ही घर अच्छा लग रहा है। कम से कम यहाँ एक कप चाय के लिए इंतज़ार तो नहीं करना पड़ता। मीना और मुकेश मेरी हर बात का पूरा ख्याल रखते हैं। और सुनो नितिन, जब बेटी दामाद भी मुझे बोझ समझने लगेंगे तो वेलकम सीनियर सिटीजन्स होम्स तो है ही मुझे जैसे उपेक्षित और बोझ बन चुके बूढ़ों के लिए। इसलिए तुम लोग अब मेरी चिंता मत करो। निशा के ससुर अभय प्रताप जी बोले। जवाब में नितिन कुछ और गुस्सा करता हुआ बोला, फिर बने रहिए घर ससुर और दामाद के हाथों अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाते रहिए। निशा को अपने ससुर के कई शब्द सुनाई पड़े। हाँ, अपना आत्मसम्मान खोकर बेइज्जत बाप बने रहने से कहीं बेहतर है कि मैं इज्जतदार घर ससुर ही बना रहूं। और इसी के साथ उन्होंने फ़ोन पटक कर अपनी नाराज़गी जाहिर की तो नितिन ने भी गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। निशा को अपने आप से गलानी हो आई। सोचने लगी कि उसने मायके में जब लोगों को पता चलेगा कि उसकी और ससुर नितिन की लापरवाही चलते हुए ससुर को बेटी घर जाना पड़ा तो मायके के लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। उसे भी भाभियाँ क्या माँ को ताना मारने का ऐसा अनसुना अवसर हाथ से जाने देगी। नहीं, किसी भी तरह रिश्तेदारों को खबर होने से पहले उसे अपने ससुर को मना कर वापस लाना ही पड़ेगा। कुछ सोचते हुए निशा ने नितिन से कहा, देखो जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। आखिर वे तुम्हारे पिताजी हैं और उन्होंने तुमको 2 बातें कही भी दी तो क्या हुआ। तुम्हें चुप रहना था। थोड़ा सा सह लेते और उनसे नरमी से पेश आते तो बात का बतंगड़ नहीं बनता। निखिल जी गुस्से से बोला, हाँ, अब तुम भली बनने का नाटक करोगी ही, लेकिन तब तक एक वृद्ध व्यक्ति को समय पर खाना और चाय नाश्ता देने से तुम्हारा दम निकल जा रहा था। तुमने रात में दिन पिताजी की शिकायत कर के मेरा जीना हराम कर रखा था। अब भी तुम्हें पिताजी के जाने का दुख नहीं है, बल्कि उनके साथ पेंशन के 15,000 रुपये का गम सता रहा है। इस तरह नितिन ने सारा दोष निशा के सिर मंड दिया तो वे तिलमिला उठी और ताना मारते हुए बोली, तो तुम भी कौन सा पिताजी की याद में तड़प रहे हो। अपने दिल पर हाथ रख कर कहो कि तुम्हें उनके रुपयों की जरूरत नहीं है। निशा की बात सुनकर नितिन सन रह गए और फिर से कुछ नरम से बोला, खैर जो हो गया सो हो गया। अब इस पर बहस करके क्या फायदा। सोचो कि उन्हें कैसे बुलाया जाए।
क्योंकि जितना मैं उन्हें जानता हूँ वे खुद आने वाले नहीं हैं। अभी तो वे मीना के घर हैं, जहाँ कहीं उनके आत्मसम्मान को जरा सी ठेस पहुँची तो वे सीनियर सिटीजन्स होम जाने में एक पल भी देर नहीं लगाएंगे। उसी के बाद वहाँ से वे शायद ही कभी वापस आएं। वह गलती हमने की है तो हमें उसे सुधारने की कोशिश भी हमें ही करनी पड़ेगी। हफ्ते भर बाद ही बच्चों की क्रिसमस की छुट्टियां होने वाली हैं। हम सब जाकर पिताजी को मनाकर आदर के साथ ले आएंगे। निशा और नितिन की बातें पर्दे के पीछे खड़े दोनों बच्चे भी सुन रहे थे। जैसे ही उन्होंने दादाजी के आने की खबर सुनी तो उछल पड़े। माँ, सच में क्या दादाजी हमारे पास वापस आ जाएंगे? हाँ बेटे, वे जरूर आएंगे। हम सब मिलकर उन्हें लेने जाएंगे, निशा भीगी स्वर में बोली। बच्चों की छुट्टियां शुरू होने पर वे अपने कार से पिताजी को लेने के लिए मीना के घर निकल पड़े। सच है, बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं जो साथ रहने वाले अपनों के महत्व को समझ नहीं पाते, पर किसी कारण से जब वे अपने दूर चले जाते हैं तब उनकी कमी शिद्दत से महसूस करते हैं। यही हाल नितिन और निशा का था। जब तक पिताजी साथ रहते थे उन्हें हर समय ऐसा लगता था कि पिताजी बेवजह उनके कामों में टोका-टोकी करते हैं, बच्चों के गैर जरूरी बातें करके उनका समय बर्बाद करते हैं। पिताजी ने सब पर ही एक तरह से अंकुश लगा रखा था। ऐसा लगता था कि मानो उनकी आज़ादी खत्म हो गई थी। पिताजी कहते थे कि जीवन में कुछ बनने के लिए अपने बच्चों को अनुशासन में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। पिताजी की पेंशन तो हर महीने निशा और नितिन को याद रहती थी, लेकिन उनके प्रति अपने फर्ज बिल्कुल भी याद नहीं थे। आज उन्हीं पिताजी को कहीं एक बात में सच्चाई का आभास हो रहा है। निशा जब अपनी सहेलियों से फ़ोन पर बात करती तो वह ये भी भूल जाती कि पिताजी चाय और नाश्ता के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। वे शुगर के मरीज थे, फिर भी उन्हें हमेशा मीठी चाय ही दी जाती थी। नितिन ने भी कभी ये नहीं सोचा था कि वह वृद्ध पिता को उसी से भी कुछ उम्मीद हो सकती है। 2 मिनट भी वे अपने पिता से बैठकर बात नहीं करता था। वे अपने बेटे से बात करने को तरस जाते थे, पर उसको इस बात का कोई परवाह नहीं थी। तभी अचानक गाड़ी पिच कॉल खाकर रुक गई और नितिन को तड़फड़ टूटी। जैसे तैसे वे गाड़ी गैराज में लेकर पहुंचे तो मैकेनिक ने कहा, गाड़ी ठीक करने में 24 घंटे लगेंगे। इत्तेफाक से गाड़ी निशा के मायके के पास ही खराब हुई थी, इसलिए उन्हें मजबूरी में निशा के घर जाना पड़ा। अचानक निशा को अपने परिवार के साथ आया देखकर सभी बहुत खुश हुए। के परिवार में मम्मी पापा के अलावा उसके 2 बड़े भाई और भाभियां व उनके बच्चे थे। निशा थोड़ी देर अपनी मम्मी पापा से बात करने के बाद अपनी भाभियों की मदद करने के लिए रसोई की ओर चल पड़ी। वहीं जाकर उसने देखा कि उसकी दोनों भाभियां रात के खाने की तैयारियां कर रही थीं। रसोई में जाकर निशा ने देखा कि उसकी भाभियों ने बातों बातों में कितने सारे पकवान बना लिए। वे जब 2 तरह की सब्जियां बना रही थी तब निशा ने पूछ लिया कि भाभी, ये कम तेल मसाले की सब्जी किस लिए बना रही हो? तो बड़ी भाभी ने कहा कि मम्मी पापा को उम्र देखते हुए उनके लिए थोड़ा अलग से बनाना पड़ता है। ज़्यादा तेल मसाला उन्हें नुकसान करता है। फिर छोटी भाभी बोली, दीदी आप अपने ससुर के लिए करती हो, उस हिसाब से हम तो कुछ भी नहीं करते। निशा अंदर ही अंदर घबरा गई कि भाभियों को कैसे पता चला। अब रहने भी दो दीदी, बड़ी भाभी हंसती हुई बोली। ज़्यादा बनो मत, कल ही तो तुम्हारे ससुर जी का फ़ोन आया था, उन्होंने ही तुम्हारे और नितिन जी के बारे में हमें सब कुछ बताया। निशा ने पूछा, क्या बताया? पिताजी ने? क्या वे हमसे नाराज़ हैं? वे बाला क्यों नाराज़ होंगे? वो तो तुम्हारी और नितिन जी की बहुत तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि बहू तो ऐसी है कि किसी चीज़ के लिए मेरे मुंह खोलने से पहले ही
वह समझ जाती है कि मुझे क्या चाहिए। ये सब सुनकर निशा की आत्मा उसे धिक्कारने लगे, क्योंकि कभी भी उसने अपने ससुर का ख्याल नहीं रखा था। वह जो भी बनाती थी वही उन्हें खाने के लिए देती थी, कभी भी उनकी बीमारी का ध्यान नहीं रखती थी। शुरुआत में भी कई बार बाबूजी ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की थी, पर उसे कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजन उनकी तबीयत आए दिन खराब होती जाती थी। एक दिन भी भाभियां हैं जो उसके स्वास्थ्य के माता पिता का कितना ध्यान रखती हैं, और एक वह फिर भी पिताजी ने उनके मायके में कोई शिकायत न करके उनकी तारीफ ही की थी। निशा मन ही मन प्रतिज्ञा करने लगी कि अब आगे से वह कभी भी पिताजी को किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं देगी। उधर नितिन निशा के भाइयों का अपने माता पिता के साथ व्यवहार देखकर गलानी से भरा जा रहा था। निशा के दोनों भाई अपना खुद का कारोबार संभालते थे। दोनों ने ही घर आकर उस दिन की बिक्री से प्राप्त रुपयों से अपने पिताजी को अवगत कराया। हालांकि उन्होंने किसी से भी रुपया का ब्यौरा देने के लिए नहीं कहा था। कुछ देर पास बैठे पिता पुत्र ने एक दूसरे का हालचाल पूछा, फिर वे लोग नितिन के साथ व्यस्त हो गए। नितिन मन ही मन सोच रहा था कि वह तो अपने पिता का इकलौता पुत्र है, फिर भी कभी अपने पिता के साथ 2 मिनट बैठकर बातें नहीं करता, और न ही कभी उनके मन की पीड़ा को वह समझ पाया। नितिन सोचने लगा कि अब वह बाबूजी के पेंशन के रुपयों को हाथ भी नहीं लगाएगा, बल्कि उनकी ज़रूरतों को अपने कमाए रुपयों से पूरी करेगा। नितिन ने निशा के भाइयों का अपने माता पिता के साथ बातचीत और व्यवहार देखकर पहली बार जाना कि बुजुर्गों के अनुभव से कैसा लाभ उठाया जा सकता है। बच्चे कैसे दादा दादी की वजह से अपने पारिवारिक इतिहास को जानते हैं तथा अपनी संस्कृति और रिश्तों की जड़ों से जुड़ते हैं। नितिन और निशा खुशी खुशी पिताजी को वापस लेने के लिए चले दिए। उन्हें विश्वास था कि उनकी नादानगी को माफ कर पिताजी अवश्य उनके साथ वापस अपने घर आ जाएंगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।